तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में। स्टूडेंट आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि रेलवे ने अपने दोस्तों ग्रुप डी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी के रेलवे से संबंधित होने वाले। और मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि इस क्लास लिए आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोग इस चीज का वेट मत करिए कि हम लोग का एग्जाम जब हम लोग फॉर्म भर देंगे तब स्टडी करेंगे। आप लोग ये सोचिए कि हम लोग आज से स्टडी में लग जाएं ताकि हम लोग उस अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे की मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है यार कि क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन की बात करते हैं तो विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का वडोदरा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? निम्नलिखित में से किस पर किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? तो 5 का हो जाएगा वेमनाड झील। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? 7 का हो जाएगा सी यानी कि जॉर्ज ब्रेडशॉ। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़े रेलवे जंक्शन की बात करते हैं तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि मथुरा हो जाएगा। मथुरा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिजाइन निम्न में से कौन सा है? तो 9 का हो जाएगा ए यानी कि तिनसुकिया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर कि कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? 10 का आ जाएगा ए यानी कि चिनाब नदी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गोरखपुर जहां पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, भारत के किस राज्य में स्थित है? 11 का हो जाएगा बी यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 12 नंबर कि किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रांड मीटर तथा नेरो गेज उपलब्ध है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि सिलीगुड़ी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोग के इस क्लास के अंदर रेलवे से संबंधित आप सभी के सारे क्वेश्चन से जहां से कि एग्जामिनर आप सभी के प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? तो ब्रॉड गेज तो आप सभी का 13 का आ जाएगा बी यानी कि 5 फीट 6 इंच हो जाएगा। 5 फीट और कितना हो जाएगा? 6 इंच हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता है? विक्टोरिया टर्मिनल, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 14 का जगह डी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर कि नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलवर चलती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा जॉन मथाई। जॉन मथाई ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है कि जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें बात करते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जाएगा आप सभी का लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि बेंगलोर में। बेंगलोर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? कह रहे कि रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया भारत का रैंक क्या है? तो इसका रैंक हो जाएगा आप सभी का चौथे रैंक पर है, 4th रैंक पर हो जाएगा, चौथा रैंक, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न 21 नंबर कि 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? बॉम्बे बड़ौदा रेलवे। तो बड़ौदा रेलवे बॉम्बे बड़ौदा रेलवे। तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर की मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो मैत्री एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का बांग्लादेश से जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो यहां पर बोला गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तरी रेलवे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा मार्शिलिंग यार्ड यानी कि एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? तो 24 का हो जाएगा ए यानी कि मुगल सराय हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? तो 25 का हो जाएगा बी यानी कि उत्तरी पश्चिमी जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 26 नंबर है कि माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन किस जोन के अधीनस्थ है? अधीनस्थ है। तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेंट्रल रेलवे, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल रेलवे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किसकी घोषणा रेल बजट 2013 में की गई थी? किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर ए सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 28 नंबर की, भारत में पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक स्थापित थी? तो 28 का हो जाएगा बी यानी कि बम्बई से थाने तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेल की बात करते तो ये बांटा गया आप सभी का, भारतीय रेल जो बांटा गया वो बांटा गया आप सभी के 17 जोन में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में कौन से राज्य में रेलवे लाइन के सबसे अधिक मार्ग किलोमीटर है? तो यह जाएगा आप सभी का उत्तर प्रदेश, यूपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और फटाफट चैनल को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो। और अब आने वाला हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित रेलवे जोनों में किसका मुख्यालय समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो यह जाएगा उसी का दक्षिण पश्चिमी रेलवे। चलिए अगला प्रश्न आपसे का कि कौन से प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो आप सभी का हो जाएगा किसका? तो 32 का हो जाएगा ए यानी कि मुगल सराय का। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप सभी का गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तुकार था? तो इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो 34 का आ जाएगा ए यानी कि FW स्टीवेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थित है? 35 का अच्छा आप सभी का सी यानी कि वडोदरा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर की, इनमें से कौन सी पूरी तरह अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? तो ये हो जाएगा आप सभी का अंत्योदय एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाले पंबन पुल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 34 का आ जाएगा 37 का आ जाएगा आप सभी का 1914। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर की, 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशनों के बीच चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आप सभी के मुंबई तथा गोवा। चलिए अगला प्रश्न आप सीखा कि रेल पटरियों पर फिश प्लेटों का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है यहाँ पर इस्तेमाल? किसके यहाँ पर किसके लिए होता है? तो ये होता है आप सभी का दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय ट्रेन
डेक्कन क्वीन किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये चलती है आप सभी के मुंबई तथा पुणे के बीच चलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन स्थित है? तो 41 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि धूम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 42 नंबर की कौन सा जोन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे संचालित करता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 42 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे। अगला प्रश्न 43 नंबर की 2015 में भारत की पहली सीएनजी संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर हुआ था? तो 43 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि रेवाड़ी से रोहतक। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस कितने समय में दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी तय करती है? तो ये तय करते हैं आप सभी के 100 मिनट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि श्री सुरेश प्रभु द्वारा भारत का अंतिम रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था आप सभी के 2016 में। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या कि कोंकण रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोंकण की बात करते तो हो जाएगा आप सभी का मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 47 नंबर की भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये जाएगा आप सभी का बी यानी कि जमालपुर में हो जाएगा, जमालपुर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो 48 का जाएगा आप सभी का सी यानी कि ननिहाल तथा काजीगुंड। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 49 नंबर की 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अनुसार रेलवे दुर्घटना में आरक्षित आरसी रेलवे यात्री ने के नामांकित व्यक्ति को दी जाने वाली आश्वासित राशि क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो ये की गई आप सभी के 1253। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।